बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो सदारती निज़ाम है, उसके लिए पहले तो अगर आपको उसको पाकिस्तान में लाना है तो आपको नया आइन लाना पड़ेगा, क्योंकि इस आइन के मुताबिक तो पार्लिमानी निज़ाम है और जो इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, इसमें आपको नया आइन लाना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जब आप सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो उसको पार्लिमानी निज़ाम जो पाकिस्तान में है उससे कंपेयर करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक सदारती निज़ाम की पावर्स ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहा है। उसके पास बेतहाशा पावर्स हैं जो एक सदारती निज़ाम में होती हैं एक सदर के पास। इसी तरह अगर आप देखें कि अगला जो पॉइंट है वो ये है कि सदर को हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान में भी जो वजीर आजम है उसको हटाना बड़ा मुश्किल है, और 58(2)B को खत्म करने के बाद एक ही तरीका है कि आप जो है अदम एतमाद लेके आए, और अदम एतमाद लाना कोई इतना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि आखिरी जो अदम एतमाद आया था वो 1989 के अंदर आया था, तो वो भी आपको सिमिलैरिटीज मिलती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है वो प्योरली इतना वो हाइब्रिड है, सदारती और पार्लिमानी का हाइब्रिड है। क्योंकि सदारती निज़ाम के अंदर जो सदर है वो अपनी मर्जी के वजीर जो है वो चुन सकता है, और वो जरूरी नहीं है कि इलेक्टेड मेंबर्स हों। तो पाकिस्तान में जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें भी जब आप देखते हैं इसी तरह ही होता है कि जो वजीर आजम है वो एडवाइजर्स जो है मुंतखब कर सकता है, जो एक वजीर की पावर्स जो है अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं उनको आप काबीना का हिस्सा बना सकते हैं। तो ये जो वजह जो इसमें जो डिबेट है कि सदारती निज़ाम शायद मुल्क के मसाइल ठीक कर देगा, मुझे इससे संगीन इख्तलाफ है, और वो इस वजह से है कि अभी तो हम जो पार्लिमानी निज़ाम है उसी को अच्छे तरीके से हमने मौका नहीं दिया। उसके अंदर जो सबसे अवलीन उसका जो कह लें कि प्री रेक्विजिट है वो ये है कि आपका जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए और अवाम के वोट से लोग मुंतखब हों। तो अभी तक तो हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं करवा पा रहे, और जो ये जो हुकूमत है जो जिस तरह की ये इलेक्शन तरमीम लेके आई है उससे तो ये खदशात हैं कि वो ईवीएम के जरिए और धांधली जो है वो उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये बेसिस है। मैं समझता हूं कि पहले तो हमें मौका देना होगा इस पार्लिमानी निजाम को न्यूट्रल रखते हुए, इसको इसके अंदर बगैर इंटरफेरेंस किए हुए इसको आप मौका देंगे तो फिर आप डिबेट कर सकते हैं कि ये निजाम चला या नहीं चला। लेकिन इस मुल्क में हमने सदारती निजाम देखे, और हमने इसको अयूब खान की शक्ल में देखा, फिर हमने याया खान की शक्ल में देखा, और फिर मुल्क हमारा टूट गया, दो हिस्सों में हमारा मुल्क जो है वो तकसीम हो गया। फिर हमने जो है वो जनरल ज़ियाउल हक के शक्ल में देखा, और उसके अंदर जिस तरह फिर एक्सट्रीमिज्म ने जो है वो जन्म लिया इस मुल्क में, वो भी एक कहानी अब बच्चे बच्चे को पता है। और उसके बाद मुशर्रफ जो है वो सदारती निजाम लेके आया, और वो जो निजाम था मुशर्रफ का, वो किस तरीके से अवाम सड़कों पे बाहर निकल आई, चाहे वो आज की हुकूमत हो पीटीआई, बेशक उनका रोल कोई इतना ज्यादा नहीं था उसके खिलाफ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, वुकला हो, सिविल सोसाइटी हो। तो यहाँ जो सवाल उठता है वो ये है कि 74 साल बाद आज हम अपना क्या नया आइन बनाने चाह रहे हैं, हम इस मुल्क को नया आइन देना। तो मुझे सख्त इख्तिलाफ इस चीज से है कि जो निजाम है उसको हम चलने नहीं देते, और अगले निजाम की जो है वो बातचीत जो है वो डिस्कशन है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो पीटीआई हुकूमत इक्तदार में आई, ये 22 साल के स्ट्रगल के बाद नहीं आई। ये एक सेटलमेंट या एक बैकडोर चैनल के जरिए ये हुकूमत जो है ये बनाई गई, और फिर इस हुकूमत का ने जो वादे किए, जो इलेक्शन से पहले किए, वो तो ये ना पूरे कर सके अवाम को डिलीवर उन वादों के। वो तो आप इनके सब जानते हैं जो वादे इन्होंने किए और जो हकीकत आई। बल्कि हुआ ये कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक ये हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत है पिछले 10 सालों के अंदर, और महंगाई और बेरोजगारी और गुर्बत के अंदर इजाफा वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन अब जब ये सब कुछ डिलीवर नहीं कर पाए, और अब इमरान खान साहब हों, उनकी जब अपनी जो सफ़े हैं उससे आवाजें आना शुरू हो जाएं, अहमद जवाद की सूरत में जो उनके साबका सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, चाहे वो मोहसिन बेग साहब हों, चाहे वो नूर आलम साहब हों, और दीगर
कराची के और मुख्तलिफ जगहों के जो MP MNAs हैं, जो बता रहे हैं और पूछ रहे हैं, चाहे वो परवेज खटक साहब हो, जो उनसे सवाल करते हैं कि भाई हमने आपको वजीर आजम बनाया, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो ये वो जो नाकामी से ये दरगुजीर हैं, और फिर ये पहली दफा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि एक जमात जिसकी फेडरल गवर्नमेंट हो और सूबाई हुकूमतें हो, और वो जिमनी इलेक्शंस में मेरे ख्याल से कुछ 14 इलेक्शंस हुए, उसमें से 12 हार गए या 12 में से 10 हार गए। तो और इस चीज के बावजूद कि उन्होंने जो है बेइंतहाशा कुव्वत इस्तेमाल की, जो कि हुकूमती कुव्वत होती है, उन्होंने इंतजामिया को इस्तेमाल करने के बावजूद शिकस्त पजीर हुए। तो अब ये जो मामलात हैं, इससे किस तरीके से वो अपनी सियासत को जिंदा रखें। तो बिल्कुल अब ठीक है। निजाम तब्दील करने की बात आ गई। इधर मैं ये जरूर कहूंगा कि हुआ ये कि ये जो पार्लियामेंट है, ये बहुत अच्छी चली 10 साल, 2008 से 2018 तक। वहां ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है आपस में बड़े अच्छे यानी कि डिबेट होती रही और नॉर्मल चली पार्लियामेंट। क्या हुआ कि पिछले 3 साढ़े 3 सालों में पार्लियामेंट नहीं चल सकी। हमें एक ऐसा वजीर आजम मिला जो कहता है कि मैं ऑपोजिशन लीडर जो है वो चोर है और मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। आपका आइन कहता है कि आप ऑपोजिशन लीडर के साथ कोऑर्डिनेट करें और उसके साथ मामला लेके चलें। तो एक ऐसा वजीर आजम जिसने बदतरीन जो है अकाउंटेबिलिटी का नारा लगा के उसने एक फाशिस्ट हुकूमत का रूप जो है वो चढ़ा के उसने बदला लिया ऑपोजिशन से और फेल हो गया। कुछ साबित नहीं कर सका किसी भी ऑपोजिशन लीडर के ऊपर, और वो सब बरी हुए अपनी बेले लेके, और जो जजमेंट्स हैं वो गवाही देती हैं कि कितनी करप्शन थी और कितनी नहीं थी। करप्शन तो इनकी अपनी साबित हो गई, चाहे वो इलेक्शन ये जो अपना फॉरेन फंडिंग केस हो या और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो। तो ये अब सारी जो डिबेट है, ये डिबेट सिर्फ इसलिए हो रही है कि पीटीआई फेल हो चुकी है, और अब आगे क्या वो अवाम को जो है वो लॉलीपॉप दे या किस तरफ हम इसको चेंज करें सब्जेक्ट को। अब जातीय हुकूमत के अंदर फिर ये बातें अब शुरू हो गई हैं कि जी सदारती निजाम, ये निजाम नहीं चल रहा। तो ये सारा मामला है, और इसकी रीडिंग में कम से कम जो है वो इस तनासिब से मैं जो है इस तरीके से मुझे ये समझ आती है बात।